आग कैसे लगी थी? किस दुकान पे लगी थी? छोटी सी दुकान पे लगी थी। पता नहीं वो कैसी आग थी कि वो बुझ नहीं रही। 20 मिनट के अंदर तो वो इस गेट से उस गेट तक इतना लंबा एरिया उसने कवर कर लिया था। सुन रहे थे चीखों की लेडीज की आवाजें आ रही थी, भाई भाई बचाओ बचाओ। आगे भी मौत है, पीछे भी, इधर चारों तरफ मौत थी। घर में सब रो रहे। अब एक बच्चा था हमारा था कमर टूट गया। 5 दिन से जा रहा आ रहा। ये तो डीसी ऑफिस के साथ है यार, 1200 दुकानें जल गई है भाई। यकीन करो, अगर सीएम हाउस में ये आग लगती ना तो हेलीकॉप्टर भी आ जाता, सब कुछ आ जाता। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरे साथी भी आग में झुलस कर मर चुके हैं, अब तक लापता है, क्या मंजर पेश कर रहा था उस वक्त? वो बहुत खतरनाक मंजर था, मतलब मौत का मंजर था। मैंने ये देखा कि मतलब आगे भी मौत है, पीछे भी, इधर चारों तरफ मौत थी। मतलब हम अपने साथियों को बचाना तो बहुत दूर, हम अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे थे। मतलब हम अपने साथियों के साथ भागे कि हम बच जाएंगे, लेकिन बहुत ख़तरनाक माहौल हो चुका था। और इतनी स्पीड से कभी नहीं हो सकता था, कभी होता ही नहीं है, इतना कभी नहीं होता था जितना इस बार हो गया। मतलब हम पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग के अंदर इतना ऑक्सीजन ख़त्म, इतना जहरीला धुआं घुस चुका था कि मतलब हमें सांस भी नहीं मिल रही थी। आग कैसे लगी थी? किस दुकान पे लगी थी? छोटी सी दुकान पे लगी थी। मेरे ख्याल से उस आग को हम दुकानदार, वैसे तो हमने 5 दुकानों पे आग लगी हम बुझा चुके थे। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या नहीं होने पाया। लेकिन वो पता नहीं वो कैसी आग थी कि वो बुझ नहीं रही थी। पानी मारने से बढ़ी रही थी, वो अंदर तक चली गई, इतनी तेज़ी से फैली कि मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर तो वो इस गेट से उस गेट तक इतना लंबा एरिया उसने कवर कर लिया था। और हर गेट से ना आग के शोले बाहर आने लग गए। मतलब जो लोग भाग सके। आपके कितने साथी इस आग में झुलस कर मर चुके हैं और लापता कितने साथी? हमारे दोस्त यार जो हमारे साथ 20 साल 25 साल 30 साल से साथी थे, वो तो सारे अंदर शहीद हो गए, लापता हो गए, उनका पता ही नहीं है। चौथा दिन है और हमें उनका नहीं पता है, ना उनका DNA का पता चल रहा है, ना उनकी बॉडी का पता चल रहा है। मतलब वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ गए। जब ये मंजर, खौफ का मंजर आंखों से देख रहे होंगे तो फैमिलीज मौजूद होंगी, शॉपिंग करने आई भी होंगी, लेडीज थी, तो क्या चीखे की आवाज़ सुन रहे थे? चीखों की लेडीज की आवाज़ें आ रही थी, भाई भाई बचाओ बचाओ। हमारे साथी बेचारे रुके भी थे कि हम किसी को बचा लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हमें इतना सांस था, हमें इतना मौका दे रहा था कि हम किसी को बचा सकें। मतलब हमने लेडीज़ की आवाज़ें सुनी। काफ़ी लेडीज़ हमारी शॉप की तरफ उस वक्त भाग के आई थी जब धुआं थोड़ा कम था, तो मैंने ही रास्ता बताया कि बाजी उस तरफ जाएँ, वहाँ से गेट है। तो बेचारी भागी, वो आगे जाके कहाँ गिर गया हमें नहीं पता है। तो आप कह रहे हैं मतलब कि ऐसा आग लगी है कि हम बुझाने के बुझ नहीं पा रहा है, क्या नहीं? तो समझते हैं कि आग लगी है या कोई लगाया गया है? मेरा रब बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी आगे देखी जो हम फ़ौरन काबू पा लेते थे। दुकानदारी इस बार तो हमारी फायर फाइटर ही नहीं बुझा सके। मतलब वो ऐसी आग कैसे फैल गई, और आधे घंटे में पानी ख़त्म हो रहा है। और जब टैंकर इधर खड़े हैं, जब इनको उधर भेजना है तो वो जा नहीं रहे। क्या हम इस टीम के साथ हैं, हम इस टीम के साथ हैं। उससे टीम का नहीं सिस्टम होता, उस टाइम जान बचाने का सिस्टम होता। 1200 दुकान बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है अब तक इस बिल्डिंग पर कितने लोग फंसे हुए होंगे? मेरे ख्याल से मेरे अपनी फ्लोर की 2-3 गलियों में 100-150 लोग मौजूद थे। एक फ्लोर पे? एक फ्लोर की बात करो। ये 4 फ्लोर है ना? 4 फ्लोर हैं माशाल्लाह। अल्लाह ना करे कि इतने ज़्यादा लोग ऊपर हों, लेकिन बहुत से लोग तो छत से निकल गए थे, लेकिन बहुत से लोगों की आवाज़ के ऊपर थे फंसे हुए। अंदाजन कितने लोग होंगे? मेरे फ्लोर की 100-150 लोग थे। मैं अपने फ्लोर का बता सकता हूँ, तकरीबन 300-400 लोग बता। 300-400 लोग तो पक्के होंगे भाई, बहुत होंगे। क्योंकि मेरे साथ के छोटे छोटे बच्चे, एक दुकान में 7 लड़के हैं, किसी दुकान में 5 लड़के हैं, किसी दुकान में 4 लड़के काम करते हैं, 3 काम करते हैं। मतलब हर दुकान में 4, 5, 6, 7 लड़के काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, वो सब तो नहीं निकले, किसी को मौका नहीं मिला बाहर जाने का? नहीं मिला। गुल प्लाजा जो है सानिया का मंजर पेश कर रहा है। आप मकाम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई जो है मुतासिर फैमिली मौजूद है, किसी का बच्चा गायब हुआ है, लापता हुआ, किसी की पूरी एक दुकान से 6 अफराद जो है लापता हुआ। हमारे साथ मुतासिर फैमिली मौजूद है। सर मुझे बताइएगा कौन लापता हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा लापता हुआ, कितने साल है, नाम क्या है? यासीन सरवर बता। यासीन सरवर उम्र 17 साल। और 4 आ रहे, हमने पता नहीं, बोले तुम यहाँ से जाओ, धक्के दे रहे, बोले तुम नहीं आए, तुम यार बेटा हमारा बेटा बस रात को भी सोते, कभी घर में सब रो रहे। अब एक बच्चा था हमारा था कमर टूट गया, और क्या करते। कितने साल से यहाँ पर जॉब करता था आपका बेटा? मेरे बेटे का 2-3-4 साल 2 साल तो हो गया होगा। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी बच्चे से आपकी? कुछ कह रहा था आपको? नहीं, हमको तो मतलब काम पे जाने, मतलब ठीक है, हमको पता आग लगी है, तो आग वैसे बेचारा बच्चे की दुकान में छुप गया, किधर छुप गया, बेचारा बच्चे पता नहीं लग गया उसकी। जब यहाँ हादसा पेश आया था तो आपको पता था गुल प्लाजा में जहाँ आपके बच्चे काम करते हैं वहाँ पर? पता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था प्लाजा में आग। मैंने बोला यार इधर आज से आग लग, मेरे दिल में तो ये नहीं था। जब मेरे को रात को पता लगी तो मैंने जिक्र किया अल्लाह का नाम, सब सुबह आया तो बेचारा पता नहीं चला उसको। 5 दिन से जा रहा आ रहा, वो लोग छोड़ता भी नहीं है, बोले इधर तुम्हारा बेटा नहीं है, इधर जाओ, छोड़ता भी नहीं है। बच्चे को पता नहीं चले, घर में सब रो रहे, परेशानी हो रही। घर वाले क्या कह रहे? वालिदा भी वेट कर रही होंगी, जाहिर सी बात औलाद है, तो घर वालों का क्या कहना है? मतलब बच्चे का वेट कर रही होंगी,
वहाँ का क्या मतलब हालात है वो थोड़ा सा बताइए। वो तो बेचारा रो रहे, सारा दिन रोते हो, तुम रोज़ बोलते हो, बोले अपने लड़का नहीं है, रोज़ बोले लड़का नहीं है, हमने बोले सबर करो, हम नहीं मिला इसको, ये तो सब ये पिला दो, क्या पता। 100-200 लोग यहाँ पर मलबे तले दबे हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा कौमी सानिया हुआ है। उम्मत मुस्लिमा पर आने वाले बड़े हादसात में से गोया कि एक बहुत बड़ी परेशानी, हर मुसलमान परेशान है, दिल खून के आंसू रोता है। अब इस बाबा को देखो, इसकी उम्र देखो, ये पानी बेचता है, इसका 17 साल नौजवान था। ये कहता है कि उस नौजवान के गुम होना क्या हुआ, घर पर तो क़यामत टूट पड़ी, घर वाले रात दिन रोने के सिवा कुछ नहीं। ये बेचारा खुद पानी बेचता है, कहता मेरी कमर टूट गई है, मैं किधर जाऊं। ये तो डीसी ऑफिस के साथ है यार, 1200 दुकानें जल गई है भाई। कराची पाकिस्तान का दिल है और सदर कराची का दिल है। अब यहाँ 3 मिनट का फैसले पर फायर ब्रिगेड का निज़ाम है, क्या ये लोग नहीं पहुँच सकते थे? आग बुझाने के लिए दिलचस्पी लेते, इसको अपना काम समझते तो फिलफौर काबू पा सकते थे। नंबर 3, अब जो लोग दब गए उनको निकालने के लिए इंतज़ाम फिलफौर, इसमें भी गफलत, इसमें भी बहुत गफलत। नंबर 4, जो उर्सा है अब ये बता रहे हैं कि हमें धक्के दे रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। एक आदमी का दिल का टुकड़ा कट गया है और तुम उनको धक्के दोगे तो इनको तसल्ली कौन देगा? एहतियाती तदाबीर का इंतज़ाम सही करते तो शायद ऐसे हालात पेश ना आए। यकीन करो, अगर सीएम हाउस में ये आग लगती ना तो हेलीकॉप्टर भी आ जाता, सब कुछ आ जाता, 1 मिनट में बंद होते। उनके बच्चे नहीं है इसमें, इसके गरीब के बच्चे हैं, ये गरीब के दुकानें हैं। जो 1200 दुकानें जले, इसमें 2400 लोग काम करते थे, बल्कि 2800 लोग।